गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले दिन हम लोगों ने विमाओं के अनुप्रयोग पढ़े थे, जिसमें पहला अनुप्रयोग पढ़ा गया था कि किसी भौतिक राशि p के लिए उसके आंकिक मान और मात्रक का गुणनफल एक नियतांक होता है। और मान लिया गया था कि माना किसी भौतिक राशि का जो आंकिक मान है वो n1 व n2 है और दो विभिन्न पद्धतियों में, ठीक, MKS पद्धति में मान लिया गया था n1 और CGS पद्धति में n2। इसी प्रकार जो मात्रक थे u1 व u2 मान लिए गए थे, तो n1 u1 बराबर n2 u2 प्रूव किया गया था। उसके सेकेंड अनुप्रयोग है कि किसी भौतिक राशि के विभिन्न संतुलन का परीक्षण करना, विमीय संतुलन का परीक्षण करना। किसी भौतिक राशि के विमीय संतुलन का परीक्षण कैसे करते हैं? देखो कि भौतिकी में प्रत्येक समीकरण का जो विमीय संतुलन होना चाहिए, तभी वो समीकरण सत्य होता है, ठीक है। किसी भौतिक समीकरण का परीक्षण करने के लिए समीकरण के दोनों पक्षों की विमाएँ लिखते हैं। यदि दोनों पक्षों की विमाएँ समान हैं तो दिया गया जो समीकरण होता है वो सत्य होता है, और इस प्रकार से हम उसका विमीय संतुलन चेक कर सकते हैं, ठीक। तो इसके लिए एग्जांपल ले लेंगे कि मान लेंगे कि कोई स्वतंत्र पूर्वक गिरते हुए पिंड द्वारा अर्जित वेग v बराबर √2gh है। इसका हमें क्या करना है? विमीय संतुलन विधि से क्या करना है? इसका परीक्षण करना है कि दिया गया समीकरण सत्य है कि नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले v जो लेफ्ट हैंड साइड में है और राइट हैंड साइड में √2gh है, तो लेफ्ट हैंड साइड की जो विमा है v की विमा लिखेंगे, तो v वेग है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, विस्थापन की यल हो जाएगी समय t, तो ये LT की पावर -1 हो जाएगी। इसी प्रकार राइट हैंड साइड में √2gh है, इसकी विमा लिखेंगे, तो √2gh की विमा देखो कैसे लिखेंगे। 2 जो है कांस्टेंट नंबर, इसकी कोई विमा नहीं होगी। g गुरुत्वीय त्वरण है, इसकी विमा लिखेंगे, तो गुरुत्वीय त्वरण जो त्वरण है, त्वरण की विमा होती है LT की पावर -2, और जो यच है वो ऊंचाई है, ऊंचाई की विमा हो जाएगी यल, तो ये हो जाएगा L² T की पावर -2। इसका वर्गमूल या पावर 1/2 होता है, तो हल करेंगे तो आ जाएगा LT की पावर -1। इस प्रकार क्या हो जाएगा कि लेफ्ट हैंड साइड की जो विमा है वो राइट हैंड साइड की विमा के बराबर होगी। इस तरीके से यह दिया गया जो समीकरण है वो सत्य है। तो इस तरीके से हम किसी भौतिक समीकरण का विमीय परीक्षण कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो अनुप्रयोग है इसका, वो है कि विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। कि अगर कई भौतिक राशियां हैं तो उनके बीच संबंध किस प्रकार से स्थापित किया जाए, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, जाके विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करेंगे, ओके। तो मान लें कि हमें यह ज्ञात है कि किसी सरल लोलक का दोलन काल t, ठीक है। तो संबंध कैसे स्थापित करेंगे कि मान लेंगे कि माना एग्जाम्पल के तौर पर लिया जा रहा है, ठीक है। मान लेंगे कि माना हमें यह ज्ञात है कि सरल लोलक का दोलन काल या आवर्त काल कह दो, दोलन काल t है, जो निम्न बातों पर निर्भर करता है, ठीक है। मान लेंगे कि माना हमें यह ज्ञात है कि सरल लोलक का जो दोलन काल है वो t निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहला कि गोलक के द्रव्यमान को m से दर्शाते हैं, द्रव्यमान m पर।
कामा धागे की लंबाई यल पर तथा गुरुत्वीय त्वरण जी पर। ठीक है, अब एम एल और जी पर हमें दोलनकाल टी के द्वारा संबंध स्थापित करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे कि इनके बीच संबंध स्थापित करने के लिए दोलनकाल m की a घात तथा l की b घात व g की c घात पर निर्भर है। अतः ये दोलनकाल होगा t प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा m की पावर a इंटू l की पावर b इंटू g की पावर c, t अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है, यह हम t बराबर लिख सकते हैं, k कोई कांस्टेंट लिख दें, m की पावर a, l की पावर b और g की पावर c। यहाँ k हमारा क्या है, एक नियतांक है, जहाँ k एक नियतांक। ठीक, अब सबसे पहले क्या करेंगे कि सबकी विमा लिखेंगे। टी जो आवर्तकाल है, टी की विमा हो जाएगी टी। ठीक है, के कांस्टेंट नंबर है, उससे कोई मतलब नहीं। यम द्रव्यमान है, द्रव्यमान की विमा यम होती, तो यम की पावर ए। यल लंबाई है, इसकी विमा होती है यल की पावर बी। जी गुरुत्वीय त्वरण है, इसकी विमा होती है एल टी की पावर -2, इसकी पावर हो जाएगी सी। ठीक है, या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एम की पावर ए, यल की पावर बी इधर है, इधर यल की पावर सी है, तो ये इसे लिख सकते हैं यल की पावर में बी प्लस सी, गुणा में घातें जुड़ जाएंगी। और टी की पावर -2 है, गुणा करेंगे तो टी की पावर -2c आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे कि दोनों पक्षों की विमाओं की घातों की तुलना करेंगे। इधर टी की पावर में 1 है और यम यल इधर कुछ भी नहीं है, मतलब यम और यल की पावर जो है 0 है। मतलब इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि एम की पावर 0, यल की पावर 0 और टी की पावर क्या है, 1। इस टी को हम इस तरीके से लिख लें कंपेयर करने के लिए। तो एम की पावर ए, यल की पावर बी प्लस सी और ये टी की पावर -2c। घातों की तुलना करेंगे तो ए बराबर आ जाएगा क्या, 0। एम की पावर 0, इधर एम की पावर ए, तो ए बराबर 0 आ जाएगा। यल से तुलना करेंगे, बी प्लस सी बराबर 0 और एक आ जाएगा -2c बराबर 1, तो सी बराबर आ जाएगा -1/2। सी का मान यहाँ पर रख देंगे तो बी का मान आ जाएगा 1/2। अब ये ए बी सी के मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। जो ये समीकरण फर्स्ट था, इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। समीकरण फर्स्ट में ए बी सी के मान रखने पर, ठीक, रख देंगे तो आ जाएगा टी बराबर के, एम की पावर रखेंगे 0, यल की पावर रखेंगे 1/2 और जी की पावर रखेंगे -1/2। किसी की पावर 0 तो उसका मान 1 होता है, तो आ जाएगा टी बराबर के यल अपॉन जी की पावर 1/2 लिख सकते हैं, या टी बराबर के अंडर रूट यल अपॉन जी लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ के एक नियतांक होता है, यदि के बराबर क्या रख दें, 2 पाई, तो
टी बराबर फार्मूला जो बन जाएगा वो आ जाएगा 2π√L/G। इस तरीके से टी, एल और जी के बीच में संबंध स्थापित हो जाएगा। ठीक है, ओके। जो अगला वीडियो होगा नेक्स्ट दिन आएगा। ठीक, थैंक यू।